बिहार के ग्रामीण परिवेश के भी बच्चे 24-25 तक में लोग कर जाते हैं, लेकिन अब ये तो 41 साल में ग्रेजुएशन किए, तो स्वाभाविक इनके ज्ञान को कौन चुनौती देगा। और भगवान राम के हाथ में क्या था? तीर धनुष। तीर लिए हुए हम लोग ना रक्षा कर रहे हैं पूरा बिहार का। ये है ज्ञान की भूमि है। बेचारे विदेश में हैं भाई, मीडिया के लोग कह रहे हैं, उनको कहाँ भाई, वो बेचारे स्मार्ट मीटर उखाड़ के डेमो दिखा नहीं रहे हैं। अरे वहां लगा हुआ है, जिस देश में है स्मार्ट मीटर, उखाड़ के लाइए, डेमो दिखाइए। अब कब आइएगा कि देश से छोड़ दीजिएगा? देश में आइएगा, राघोपुर की मिट्टी आपको बुला रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के एमएलए मिथिलेश तिवारी हैं जो पूजा पंडालों में जा रहे हैं और कह रहे हैं शस्त्र और शास्त्र बांटिए आप लोग, और जिस तरह से तलवार भी बांटते हुए दिख रहे हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। आप कैसे देख रहे हैं जो बीजेपी के एमएलए हैं वो शस्त्र और शास्त्र बांटने की बात कर रहे हैं पूजा पंडालों में जाकर घूम घूम कर? एक तो माँ भगवती की आराधना हो रही है, सप्तमी को पट खुलता है, लेकिन राजनीति का पट खुल गया तुरंत। और स्वाभाविक रूप से गुरुकुल संस्कृत कॉलेज से उन्होंने, जो एफिलिएटेड कॉलेज है छपरा का कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय से, एक और करोड़पति है, साधारण आदमी नहीं है, करोड़पति विधायक जी। हाँ, उनका रिपोर्ट में 11 करोड़ के लगभग में मालिक हैं। 2015 में उनके दावे के अनुसार उन्होंने स्नातक की डिग्री लिया, मैंने जो संस्कृत के समकक्ष 41 वर्ष में 41 साल में ग्रेजुएशन। तो हम उनके ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि आमतौर पर 24-25 साल में आदमी ग्रेजुएशन कर जाता है। बिहार के ग्रामीण परिवेश के भी बच्चे 24-25 तक में लोग कर जाते हैं, लेकिन अब ये तो 41 साल में ग्रेजुएशन किए, तो स्वाभाविक इनके ज्ञान को कौन चुनौती देगा। अरे बिहार ज्ञान की भूमि है, कलम बांटते ना, और दिखते हैं उस जगत जननी सीता की धरती है, पुनौरा धाम है, और भगवान राम के हाथ में क्या था? तीर धनुष। तीर लिए हुए हम लोग ना रक्षा कर रहे हैं पूरा बिहार का। ये है ज्ञान की भूमि है। और पट तो कम से कम खुलने का इंतजार करते, ये पट खुला नहीं, माँ भगवती आई नहीं साक्षात, और माँ सरस्वती की वंदना करते हैं हम लोग। इसमें माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, आराधना भगवती का करते हैं। हे भगवती, इतना बल देना, इतना बुद्धि देना, इतना ज्ञान देना। तो हम तो अपना नजरिया पेश कर सकते हैं, और कौन क्या बोलते हैं तो उनका अपना नजरिया है, लेकिन कम से कम भगवती के आने का इंतजार करते हैं। बीजेपी के तमाम नेता सनातन बचाने की बात करें तो इसी के लिए वो तलवार और शस्त्र की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री संविधान की बात नहीं करते, तो संविधान हाथ में लेके जाते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना क्या कहता है? सभी धर्म के लोग, और स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। देखिए, लेकिन हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि हम किसी के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, किसी के ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जीवन में मौके नहीं मिला 2015 तक। 2015 में बहुत लंबा समय हो जाता है भाई, मानो 46 साल 41 साल उस समय मोटे तौर पर हम देखते हैं, जब उनका जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से है। तो भाई सीतामढ़ी है, जगत जननी सीता ही न्याय करेंगी कि नई पीढ़ी को तलवार चाहिए कि कलम चाहिए। अच्छा ठीक है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं बीजेपी की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आप लोगों पर हमलावर है और कह रहे हैं कि जब डीएम और एसपी नहीं उनके सांसद को सुन रहे हैं तो छोटे बाबू भी फोन नहीं उठा रहे। इस तरह के वीडियो भी जारी उन्होंने ट्विटर पर किया है। कैसे देख रहे हैं? एमके और डीके मॉडल की बात करें, एनके और डीके बेचारे विदेश में हैं भाई, मीडिया के लोग कह रहे हैं, उनको कहाँ भाई, वो बेचारे स्मार्ट मीटर उखाड़ के डेमो दिखा नहीं रहे हैं। अरे वहां लगा हुआ है, जिस देश में है स्मार्ट मीटर, उखाड़ के लाइए, डेमो दिखाइए। आप किसको किसको फोन कर रहे हैं? राघोपुर में किसी को फोन किए कि नहीं? जो राघोपुर की जनता बाढ़ से परेशान है, नीतीश कुमार जी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये मोबाइल है, ये मोबाइल में आधुनिक युग में व्हाट्सएप की भी सुविधा है, मैसेज की भी सुविधा है। हम लोग का भी फोन कभी नहीं कोई उठाता है, तो हम लोग भी मैसेज करते हैं, और मैसेज का रिप्लाई आता है। देखिए, हम मैसेज किए एसपी नालंदा को, उनका मैसेज आया। तो कुछ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आधुनिक दौर में करना चाहिए।
अब किन कारणों से उनका क्या था नहीं था, उनको व्हाट्सएप मैसेज करना चाहिए था, मैसेज करना चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब तो विपक्ष अपने लोगों की बात नहीं नीतीश कुमार सुन रहे हैं, तो विपक्ष की क्या बात सुनेंगे? नीतीश कुमार जी तो जनता का सुनते हैं, टिकट के समय उनका नहीं सुने थे, ऐसा बात कहते हैं। जब टिकट लेना था तो उनका सुने कि नहीं नीतीश जी? नहीं सुने तो टिकट कैसे मिला? हम कह दें कि हमको हम मांगने गए तब ना हमको टिकट मिला। नीतीश जी कैसे नहीं सुनते? नीतीश जी सुनते थे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी समझ से हैं, वाल्मीकि नगर से। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? कौन मॉडल की बात कर रहे हैं? एनके और डीके मॉडल की बात कर रहे हैं कि एनके और डीके मॉडल बिहार में चल रहा है? हम डीपीएस में नहीं पढ़े हैं, हम लोग एकदम क ख ग घ वाला में हैं, वो है ए बी सी डी वाला में, तो दोनों में अंतर ना हो जाएगा भाई? हम लोग कहाँ जानने गए, अंग्रेजी वाला में दिक्कत हमको होता है, बहुत दिक्कत, क्या लगता स्वाभाविक है। दीपक कुमार और नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, एसबी का? वो जाने नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोलेंगे बेचारे। नीतीश कुमार तो ग्लोबल थिंकर कहलाए, नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर कहलाए, इनको बेचारे को कहाँ नसीब ही सब हुआ है। अब कब आइएगा? आइएगा कि देश से छोड़ दीजिएगा? देश में आइएगा, राघोपुर की मिट्टी आपको बुला रही है कि कहाँ है, कृपा निधान कुछ तो बताइए। तो वो रसोई भी इनके घर के नाम पर चलता था, वो रसोइयों परिवार आफत हो गया। जैसे कल बिहार राज्य कार्यकारिणी की बैठक है जदयू की, और नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति का चाणक्य बताया गया है, कैसे आप इसको देख? अरे उसमें क्या, नीतीश कुमार जी को तो कोई प्यार करे, लव करे या हेट करे, इग्नोर कैसे कर देगा कोई? सही में चाणक्य है नीतीश कुमार? अभी वो एहसास नहीं हुआ? 18-19 साल से 43 MLA हमारा जीता, तब पर भी हम ही मुख्यमंत्री हैं। हम 43 MLA की पार्टी थे, इंडी गठबंधन के हम जनक थे। हमने छोड़ा, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहां गिरा, गिरते गिरते साफे हो गया। यानी कि सही में चाणक्य है। अब कल ये एक बैग राज्य कार्यकारिणी की बैठक क्यों बुलाया गया? क्या लगता है जदयू में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? ये भी कहा जा रहा है कि जदयू में कुछ ठीक ठाक नहीं। एक बैग कहाँ है? ये तो पार्टी का एक रूटीन बैठक होता है, प्रदेश कार्यकारिणी। यह मीडिया को नहीं बताया गया, ये अलग मामला हो सकता है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक तो रूटीन बैठक है, बैठक होता ही रहता है। कहा जा रहा है जदयू में ठीक ठाक नहीं है, इसलिए जदयू में सब MLA MP सब चला गया दूसरा पार्टी में। वो बोला मैं मुझे दरुआ चालू करावेल कह रहा है, वो नहीं, वो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं से। कहिए प्रशांत किशोर कब शुरू करेंगे GD वीमेंस कॉलेज में? हम लोग जगह दिलवा रहे हैं उनको, हम वहाँ के प्रिंसिपल से हम बात करेंगे, बाहर में गेट पर एकदम बैनर लगा के हस्ताक्षर अभियान शुरू करें। GD वीमेंस कॉलेज की बेटी सब, नवरात्रा चल रहा है, अगर महाविद्यालय खुला होगा तो सब प्रतीक्षा कर रही है कि कब आए किशोर जी, तब आपका ऐसा स्वागत करेंगे कि ना आप नजर आइएगा अटल पथ पर, ना नजर आइएगा JP सेतु पर, ना कोसी महासेतु पर, एक के बार नजर आइएगा नोएडा के सेतु पर। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना है। इस तमाम पर मैं न्यूज़ पॉइंट के साथ